सास बिना ससुराल, बहू हुई बेहाल। बचपन में एक लोकगीत, यह सास जंगल घास मुझको नहीं सुहाती है, तो मेरी गलती अम्मा सैया की गलती सासू मुझको वही सुहाती है। सुनकर सोचा शायद सास के जुल्म से तंग आकर किसी दुखी नारी के दिल से ये आवाज निकली होगी। कॉलेज में पढ़ने लगी तो किसी सीनियर को कहते हुए सुना, ससुराल से नहीं सास से डर लगता है। यह सब देख सुनकर मुझे तो सास नामक प्राणी से ही भय हो गया था। मैंने घर में ऐलान कर दिया था कि पति चाहे कम कमाने वाला मिले मंजूर है, पर ससुराल में सास नहीं होनी चाहिए। अनुभवी दादी ने मुझे समझाने की कोशिश की, बेटी खुशी जिंदगी के लिए सास का होना बहुत जरूरी होता है। पर मम्मी ने धीरे से बुदबुदाया कि चल मेरी न सही तेरी मुराद तो पूरी हो जाए। शायद भगवान ने तरस खाकर मेरी सुन ली। ग्रेजुएट की पढ़ाई खत्म होते ही मैं सास विहीन ससुराल के लिए खुशी खुशी विदा कर दी गई। विदाई के वक्त सारी सहेलियां मुझे बधाई दे रही थी, यह कहते हुए कि हाय कितनी लकी है तू, जो ससुराल में कोई झेलना नहीं, राज करेगी राज। लेकिन वास्तविक जिंदगी में ऐसी बात नहीं होती है। सास यानी पति की प्यारी और तेज तर्रार माँ का होना एक शादीशुदा स्त्री की जिंदगी में बहुत मायने रखता है। इसका एहसास सबसे पहले मुझे तब हुआ जब मैंने ससुराल में पहला कदम रखा। न कोई ताना, न कोई गाना, न कोई सवाल और न कोई बवाल, बस एंट्री हो गई मेरी बिना किसी झटके के। सच पूछो तो कुछ मजा नहीं आया, क्योंकि सास से मिले कम तानों के काट पर ही तो बहुएं भावी जीवन की बिल्डिंग तैयार करती हैं, जिससे मैं सासू माँ की शिकायत कर सहानुभूति बटोरना, नैनू से निर्भा पति को ब्लैकमेल करना, देवर ननद को उनकी माँ के खिलाफ भड़काना, ससुर जी की लाडली बनकर सास को जलाना, जैसे कई झरोखे खोल कर ही तो जिंदगी में ताजा हवा के मजे लिए जा सकते हैं। क्या कहूँ और किस से कहूँ अपना दुखड़ा। अगले दिन से ही पूरा घर संभालने की जिम्मेदारी अपने आप मेरे गले पड़ गई। ससुर जी ने चुपचाप चाबियों को गुच्छा थमा दिया मुझे। सखियों, वही चाबियों का गुच्छा जिसे पाने के लिए टीवी सीरियल में बहू को न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। कहते हैं ना कि मुफ्त में मिली चीज की कोई कद्र नहीं होती। बिल्कुल ठीक बात है। मेरे लिए भी उस गुच्छे को कमर में लटका कर इतराने का कोई क्रेज नहीं था। आखिर कोई देखकर कुड़ने वाली भी तो होनी चाहिए। मन निराश से भर उठता है, कभी कभी तो गुस्से और जल्लाहट में कभी बेस्वाद खाना बना दिया या किसी को कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया तो भी कोई प्रतिक्रिया का मीन खेम निकालने वाला नहीं है। इस घर में कोई लड़ाई झगड़ा या मन मुटाव नहीं। अब आप सब सोचो कि किसी भी खेल को खेलने में मजा तो तब आता है जब खेल में द्वंद्वी और प्रतिद्वंदी दोनों बराबरी के भागीदार हो। एक तरफा प्रयास किस काम का। अब तो लगने लगा कि लाइफ में कोई चुनौती नहीं रही, बस बोरियत ही बोरियत। एक बार मोहल्ले की किसी महान नारी को यह कहते सुना था कि टीवी में सास बहू धारावाहिक देखने का अलग ही आकर्षक है। सास बहू के नित्य एक दांव पेच देखना, सीखना और एक दूसरे पर व्यवहार में लाना सचमुच जिंदगी में रोमांच भर देता है। उनकी बातों से प्रभावित होकर मैंने भी सास बहू धारावाहिक देखना शुरू कर दिया। साजिश का एक से बढ़कर एक आइडिया देखकर जोश में से भर उठी मैं, पर हाय रे मेरी किस्मत, आजमाइश करो तो किस पर। बहुत गुस्सा आया अपने आप पर। अपनी दादी की बात याद आने लगी मुझे। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की थी कि बेटा, सास एक ऐसा जीव है जो बहू के जीवन रूपी स्वाद को चाट मसाले का भूमिका अदा करता है, जिससे पंगे लेकर ही जिंदगी जायकेदार बनाई जा सकती है। काश उस समय दादी की बात मान ली होती हो तो मजबूरन दिल को यह न गाना पड़ता, न कोई उमंग है न कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या सासू बिना बेरंग है। मायके जाने का भी दिल नहीं करता, अब तो क्या जाऊं वहां बैठकर बहने मम्मी से, जहां अपनी अपनी सास का बखान करती रहती है। मुझे मजबूरन
मूक श्रोता का बनकर सबकी बातें सुननी पड़ती है। बड़ी दीदी बता रही थी कि कैसे उनकी सास ने एक दिन चाय में कम चीनी डालने पर टोका तो दूसरे दिन से किस तरह उनकी चाय में डबल चीनी मिलाकर उन्होंने उनका शुगर लेवल बढ़ा दिया। लो अब पीते रहो बिना चीनी की चाय जिंदगी भर। मूवी देखने की शौकीन दूसरी बहन ने कहा कि मैंने तो अपनी सास को सिनेमा घर में मूवी देखने का चस्का लगा दिया है। ससुर जी तो जाते नहीं हैं तो एहसान जताते हुए मुझे ही उनके साथ जाना पड़ता है मूवी देखने। फिर बदले में उस दिन रात का खाना सासू माँ ही बनाती है सबके लिए तथा ससुर जी बच्चों का होमवर्क करवाते हैं। यह सब सुनकर मन में एक तीस सी उठती है कि काश ऐसा सुनहरा मौका मुझे भी मिला होता। अब कल की ही बात है, मैं किट्टी पार्टी में गई थी। सारी सहेलियां गपशप में व्यस्त थी। बात फिल्म फैशन स्टाइल से शुरू होकर अंततः पति बच्चों और सास पर आ टिकी। 4 वर्षीय बेटे की मां मिलन ने कहा, भाई मैं तो मम्मी जी सास से एक्सचेंज कर लिया है बेटों का, अब उनके बेटे को भी संभालती हूँ और मेरे बेटे को मम्मी जी। सुनकर कुड़ गई मैं। सुमिता ने मेरी तरफ तिरछी नजर से देखते हुए मुझे सुनाते हुए कहा, सुबह पति और ससुर जी के सामने मैं अपनी सास को अदरक और दूध वाली अच्छी चाय बना देती हूँ। फिर उनके ऑफिस जाने के बाद मैं घर में कई छिटपुट कार्य जैसे सब्जी काटना, आटा गूंथना, चटनी बनाना, बच्चों को संभालने में दिन भर इतना व्यस्त रहती हूँ कि उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती कि मुझ में कमी निकाल सकें। शाम को फिर सबके साथ गरम गरम चाय और नमकीन पेश कर देती हूँ। बस उसके इतना कहते ही एक जोरदार ठहाका लगाया सारी सखियों ने। बात खास सहेलियों की जाए तो पता चला कि सब ने मिलकर व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना रखा है जिसका नाम है सासू माँ, जहाँ सास की खट्टी तीखी बातें और उन्हें परास्त करने के तरीके मैसेज एक दूसरे को सेंड किए जाते हैं, जिससे बहू के दिल और दिमाग में दिन भर ताजगी बनी रहती है। पर मुझ जैसी नारी को उस ग्रुप में भी दूर रखा गया है और छूत की तरह। पूछने पर कहती हैं कि ग्रुप का मेंबर बनने के लिए एक अदद सास का होना जरूरी है। बुरन मन महसूस कर रह जाती, अपनी की गलती पर पछताती रहती और मुझे यह अनुभव हो चुका है कि सास गले की फांस नहीं बल्कि बहू की सास होती है। बात समझ में आ गई मुझे कि सास बहू दोनों का चोली दामन का साथ होता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी और अपूर्ण है। कभी कभी दिल मचलता है कि सास मेरे पास भी एक तेज तर्रार, दबंग और भड़कीली सी सास होती, पर ससुर जी की अवस्था देखकर यह कहने में संकोच हो रहा है कि पापा एक बार फिर घोड़ी पर चढ़ की हिम्मत करो, क्यों नहीं करते आप। नई लड़कियों पर अविवाहित सखियों मेरा विचार बदल चुका है। अब दिल की जगह दिमाग से सोचने लगी हूँ। मैं कि पति चाहे कम कमाने वाला हो पर ससुराल में एक अदद सास जरूर होनी चाहिए। जय सासू माँ की। तो दोस्तों आप लोग को मेरी कहानी कैसी लगी? अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।